हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम लेके आए हैं ए लेवल A7R5 का गैस पेपर जो जनवरी 2026 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो आज हम आपको बताने वाले हैं ये पेपर में 99% इस बार आने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं। तो जैसा कि मैं बात करूंगी कि ये क्वेश्चंस मैंने कहाँ से निकाले हैं, तो ये क्वेश्चंस मैंने ओल्ड पेपर सेक्शन से लिया हुआ है। अब ये ओल्ड पेपर्स जो होते हैं वो कौन कौन से ईयर का लिया है, तो हमने जो है जनवरी 2025 लिया हुआ है, जनवरी 2024 का पेपर उठाया हुआ है एंड जुलाई जनवरी 2023 का उठाया हुआ है। तो ये सारे एग्जाम पेपर्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से देखेंगे जरा कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर हम ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर दे रही हूँ ताकि एवरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एक्सप्लेन द 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? तो उसका रीजन ये है कि देखिए ये जनवरी 2025 में भी पूछा गया है। आगे बात करेंगे तो यहीं पर अगर हम देखते हैं जुलाई में, तो जुलाई में फिर से देखो क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे भी यही क्वेश्चन किया गया है। आगे अगर हम जनवरी 2024 का पेपर देखें तो यहाँ पर भी आपको जो है व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से यही क्वेश्चन किया गया, जहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी में ही कर दिया गया है, एक्सप्लेन आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस। ठीक है, तो देखिए एक दिक्कत ये होती है कि हम लोग जब एग्जाम देते हैं तो हम लोगों को प्रॉपर चीजें नहीं कन्वर्ट होती हैं कि हम ऐसी क्या चीजें पढ़ लें जो हर बार एग्जाम में आती हैं। तो देखिए जो आपका ये पहला टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए जुलाई 2024 में भी पूछा गया है, प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ DBMS। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जुलाई 23, तो यहाँ पर भी क्लियरली पूछा गया है व्हाट इज द डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, एक्सप्लेन डिफरेंट मॉडल्स ऑफ DBMS सिस्टम। यानी कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि जनवरी 2026 में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया जाएगा। ठीक है, तो आपको होल में फिगर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ना है, उनके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेने हैं, साथ ही साथ उनके कंपोनेंट पढ़ने हैं, उनका आर्किटेक्चर पढ़ना है, उनके मॉडल्स पढ़ने हैं। ठीक है, यानी DBMS से एक क्वेश्चन तो आने वाला ही है। तो ये आपका मेजर पार्ट बन जाता है कि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर फिर से अगर हम एक बार देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन जो है नॉर्मलाइजेशन से। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है? नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन जो है कई बार आया हुआ है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में आपका आता है 1F, ठीक है, उसके बाद 2F सेकेंड फॉर्म नॉर्मलाइजेशन, देन थर्ड NF, उसके बाद आपका फोर्थ NF, BCNF। यानी कि नॉर्मलाइजेशन के जो आपके 3-4 पार्ट्स हैं, कैटेगरीज हैं, उनको सभी को पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें जो है आपको कुछ चीजें बेसिक सी याद रखनी है कि जो आपका 1NF है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो होता है ओनली एटॉमिक वैल्यूज के लिए होता है। किसके लिए होता है? एटॉमिक वैल्यूज के लिए होता है। और जो आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म होता है वो पार्शियल डिपेंडेंसी होता है। उसके अंदर क्या होता है? पार्शियल डिपेंडेंसी होती है। और जो थर्ड NF होता है उसके अंदर ट्रांजिटिव, ठीक है, क्या होता है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो BCNF होता है, BCNF के बारे में भी पूछ लेते हैं कभी कभी। BCNF भी आपको पढ़ के जाना है। अगर हम बात करें इसके फुल फॉर्म की, तो BCNF का फुल फॉर्म होता है बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। क्या होता है? बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। तो ये होता है इसका फुल फॉर्म। तो आपको यहाँ पर बेसिक में मैंने एक क्वेश्चन बताया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपको ER डायग्राम पढ़ लेना है। ठीक है, क्या पढ़ लेना है? ER डायग्राम पढ़ लेना है। उसके बाद आपको जो है मेंशन जो कोड रूल्स हैं, कोड रूल पढ़ लीजिएगा। आपको जो है 12 जो है EF कोड रूल्स दिए गए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे जो है आपके स्ट्रिंग या फंक्शन कमांड्स होते हैं, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो कंपैरिजन है RDBMS एंड NoSQL। कहने का मतलब जो आपको ये क्वेश्चन दिए हुए इतने यहाँ तक 13 नंबर तक, 13 नंबर तक के सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये फिर से एग्जाम में दोहराए जाएंगे, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, बिना देरी किए हुए ये सारे क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं? पढ़ लेने हैं, अच्छे से लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लेना है।
ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये अगली बार जनवरी 2025 में पूछे गए और आप जनवरी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आई गेस ये क्वेश्चंस आपको रिपीट हो सकते हैं। अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर देखेंगे हम जो है जनवरी 2024। देखिए जनवरी सेशन के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो स्क्रीन पे आपको जनवरी 2024 दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम कुछ क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि अभी हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, देन डेराइव्स, डेट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। बाद में बात करेंगे कीज। देखो कीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, सुपर की, प्राइमरी की, सॉरिगेट की एंड कैंडिडेट की। इन सभी कीज के बारे में आपको 3-3, 4-4 लाइन की थ्योरी जो है अच्छे से पढ़ लेना है और याद कर लेना है। आगे हम बात करेंगे तो जो है आपको यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS, उसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेचुरल जॉइन क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे नो सिक्वल या कह सकते हैं MariaDB एंड MongoDB में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं, MariaDB और MongoDB में डिफरेंस। देखो यहाँ पर दिया भी गया है, एक्सप्लेन आर्किटेक्चर ऑफ MongoDB। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक से क्वेश्चन। ठीक है, इस ये वाला सेशन भी है, ये सारे क्वेश्चन जो है एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। जेसन जो है बहुत पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आज की वीडियो में आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने दिए हैं जो A लेवल A7R5 यानी डेटाबेस टेक्नोलॉजीज में पूछे जा सकते हैं जनवरी 2026 के एग्जाम में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।